अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क़ और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। अहले पंजाब के लिए खुशखबरी है कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से रिलीफ अनाउंस किया गया 45 अरब का, और ये रिलीफ इस बार बिजली के बिलों में आवाम के घरों तक भी पहुंचा है। लिखा आता है बिजली के बिल के ऊपर कि आपका बिल XYZ अमाउंट है, जिसमें से कि इतनी रकम मरियम नवाज साहिबा ने अदा कर दी और अब आपने बकिया रकम अदा करनी है। जब बिजली के बिल पे आने वाले बड़े बड़े डिजिट्स हम अब से पहले देखा करते थे तो एक परेशानी तारी हो जाती थी, लेकिन अब की बार लोगों के चेहरों पर खुशी आई है। मगर ये खुशी कितनी देर की है? बताया जा रहा है कि 2 माह का रिलीफ है, जिस पर कि अवाम थोड़े अपसेट नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनका रद्द अमल जानने के लिए हम यहाँ लाहौर के एक इलाके में आए हैं। लोगों से बात करेंगे कि उनको ये जो बिजली के बिलों की बाद में रिलीफ दिया जा रहा है और उसके बाद जो ड्यू डेट है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है, यानी थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो गई है कि अब आपको फौरी तौर पर बिल अदा नहीं करना, कुछ दिन बढ़ा दिए गए हैं। तो इस पर अवाम का रिएक्शन क्या है, वो क्या कहते हैं, आइए चलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सैयद अली शाह बात कर रहा हूँ। यह हुकूमत पंजाब ने लोगों का जीना हराम किया हुआ है। बिजली के बिल इतने आते हैं कि लोगों के बच्चों की किताबों के पैसे पूरे नहीं होते, फीसें पूरी नहीं होती, किराया पूरा नहीं होता। वो खाना खाएं या बिजली के बिल दें। इस हुकूमत से मुदबाना अपील है कि खुदा के लिए अवाम पर रहम करो, ये बिजली के बिल कम करो, अवाम को ज़िबा करना छोड़ो। अगर अल्लाह ने तुमको इक़्तिदार दिया है तो कोई होश के नाखून लो, अल्लाह से डरो, मखलूक़ खुदा की आहों से बचो। अच्छा, लेकिन आपकी बात बहुत अच्छी है, मगर उसके ऊपर एक इनिशिएटिव लिया गया है, काम तो कर रही है हुकूमत पंजाब और बिजली के बिल पे लिखा हुआ आ रहा है। मैं आपसे राय लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बस पैसा दिया जाओ, बिल लिए जाओ, तो आप इसमें कोई इंसानियत नहीं है। तंग आ गए, हर बंदा गरीब तंग आ गया, बंदा मजदूर, खोते रेड़े वाला दुकानदार, मैं कह रहा हूँ बजा करा दीजिए, बस कोई अकल करो, बस बड़ा हो गया। बिल आया आपका? बिल आया 24,470 रुपये। उसके ऊपर कहीं लिखा हुआ है आपका बिल? तरीक दिन बढ़ा दो, अभी भी बिल मेरे पड़ा है दुकान का। अब मरियम नवाज ने उसमें से कोई रकम अदा नहीं की? ये दिन अपना तरीक बढ़ाई है, रियायत नहीं की है। बिल दिखा दूँ तो मैं आपको, उन्हें 7 तारीख कर दी है, 4 तारीख का था बिल, 7 तारीख कर दी हमने। क्या ठीक है, 10,000 का बिल आया है, क्या कहें किसको? 10,000 रुपये का बिल है। अभी आप कह रहे थे 17,000। घर का था, वो घर का है, दुकान का है, और दोनों में रिलीफ नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या चाहते हैं? भैया चाहते हैं मतलब जो शर्ट पाई उतारनी पड़ेगी, यही करने में। इसका बिजली से क्या ताल्लुक है? बिजली का ये ताल्लुक, अब लंगड़ होके जाना पड़ेगा बाहर। जब भीख मानने वाली बात है, बच्चा कमा रहा है, औरतें भी कमा रही है, मर्द भी कमा रहे हैं, बच्चे भी कमा रहे हैं, क्या बताएं क्या। बाहर के मुल्कों में तो यही होता है, तरक्की याफ्ता ममालिक में घर का हर वक्त फर्द कमा रहा होता है। हमारा को बाहर का मुल्क है, पाकिस्तानी है। अब एक बंदा कमा रहा है इस टाइम, तो पूरा घर भी किराए के, मकान भी, दुकान भी, सब दो रोटी दो खाइए ना, वो हलाल है। यानी आपके कहने का मतलब है कि रिलीफ और मिलना चाहिए। भाई आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताएं, बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है मरीम नवाज साहिबा ने, आपका बिल आ गया? जी बिल तो आ गया, रिलीफ बिल्कुल नहीं देते हैं। उसके ऊपर लिखा नहीं आया कि मरीम नवाज ने आपका बिल अदा किया है? नहीं बिल्कुल नहीं लिखा। कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं? हमारे यूनिट इस्तेमाल है 270। फिर तो आना चाहिए था। नहीं आया। क्या तवक्कुआत हैं आपकी? कोई तवक्कुआत नहीं है इन लोगों से। जो हमारी हुकूमत है पंजाब की, उसने आकर ना हमारे लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट लिया हमसे। ना हम अपने बच्चे पाल सकते हैं, ना हम बिल दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते, और हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। मज़दूर बनने हैं, मज़दूरी करते हैं और बिल नहीं अदा कर सकते। शुक्रिया आपका। क्या नाम है? किश्वर अंजुम। अच्छा किश्वर साहिबा बताएं, मरीम नवाज साहिबा ने रिलीफ दिया बिजली के बिलों में, आपको मिला है? जी मिला है, लेकिन फिर भी बिल जो है ना 9,000 से ऊपर का है। तो अब इतना बिल कैसे इंसान देगा? घर के खर्चे हैं, बच्चों की फीसें हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी रिलीफ के बावजूद जो बिल है वो अदा नहीं हो रहा? बहुत मुश्किल है, नहीं हो सका बिल भी। तो अब ये देखें ना, महंगाई इतनी है, इंसान अपना घर का खर्च पूरा करे या बिल दे, या फिर और भी तो बिल है ना। हर दफ़ा बिलों में इजाफा होता है, हर दफ़ा बिलों में इजाफा होता है। इंतहाई मुश्किल
हालात जो है ना लोगों के बने हुए हैं, रोटी नहीं पूरी होती तो फिर क्या करे इंसान। क्या कहती हैं मरीम नवाज साहिबा को आप? मैं यही कहूँगी कि उनको आवाम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देखें सड़कें हैं, वहाँ पर ट्रैफिक चलती है, ज़रूरी है, लेकिन इंसान को खाने के लिए रोटी चाहिए, उसमें रिलीफ दें चीज़। यानी बुनियादी ज़रूरियात में सहूलत मिले। हाँ जी, सहूलत मिले, बिजली है, पानी है, गैस है, ये बहुत ज़रूरी है, वो मिलना चाहिए। अब बाज़ का तो ऐसा होता है कि गैस आती ही नहीं है, आप खाना कैसे पका के बच्चों को खिलाएंगे? फिर आप अगर लकड़ियाँ जलाते हैं तो लकड़ियाँ भी सस्ती नहीं है, और किस तरीके से अपने घर को मैनेज करें, बहुत मुश्किल हो चुका है। मेरा उनसे यही कहना है कि खुदारा आवाम के बारे में खुदारा आवाम के बारे में सोचें। एक भाई आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है? मेरा नाम हबीब अहमद है। हबीब भाई बताएं, बिजली के बिल में कोई सहूलत मिली है? अभी तो कोई नहीं मिली, 15-15, 16-16 हज़ार रुपए आ रहे हैं, सब समझ से बाहर है। ऊपर चल के देखें, 2 कमरे हैं, एक बल्ब लगा हुआ है, एक पंखा लगा हुआ है, समझ नहीं आती, अल्लाह जाने क्या हो रहा है इस पाकिस्तान में, ऐसी समझ कि इतना बिल भेज रहे हैं कि इतनी तनख्वाह नहीं है, अब हमसे कमाए भी नहीं चाहते, हम तो आँखों से बेजार हो गए। एक्सीडेंट हुआ, दोनों आँखें चली गई, ऑपरेशन भी कराया तो अभी नज़र बहाल नहीं हुई, वो चलने फिरने के लायक हो गया, अब नमाज के लिए जा रहा हूँ, बस ऐसी समझ में, काम नहीं करने के लायक नहीं रहा मैं। इतना खून निकला जी, दोनों बाहें, ये सिर, ये लातें सब फटी हुई थी, डबल, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, सारे कपड़े भीगे हुए थे। कमाता कौन है? कमाता मेरा एक बेटा लगा हुआ है फैक्ट्री में, वो कमा के लाता है, कुछ किराया दे देते हैं, कुछ बिल दे देते हैं, बात वहीं की वहीं रहती है, पैसा बचता ही नहीं था। हम 5 रुपये कमाते थे, उसमें से भी कुछ रख लेते थे, अब तो 30,000 भी लाओ तो नहीं है, 35,000 भी ले आओ तो नहीं है। ये पता नहीं क्या है भाई, इतना महंगाई हुई है कि कुछ पेश नहीं जाती, ऐसी समझ में। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ये भी उसी दौर के हैं जब 5 रुपये भी आदमी कमाता नहीं था, ऐसे 2 रुपये कमाते थे, और ईमानदारी की बात है फिर भी 6 आने में उसमें से निकाल लेता था घर चला के। 4 बच्चे थे मेरे, ये बड़ी बैठी है, ये खड़ी है, आप बेटे थे, ऐसी समझ में। बड़ा शायरी करते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शायरी भी करता हूँ, पर मैं शायर हूँ नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ अपने आप। मैं शायर तो नहीं। हाँ मैं शायर तो नहीं। वैसे मैंने अभी एक नात शुरू करी है, उसका एक बोल सुनाता है, 1-2 बोल। इरशाद। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं तेरे वर्गा महबूबा किसे नू भी बनाया नहीं, ज़मीन अंदर जमा उत्ते कोई तेरे वर्गा आया नहीं। मैं तेरे नूर दा, तू मेरे नूर दा पैकर, ज़माना सारा खाकी है, तेरा ही कलमा महबूबा हशर तक रहना बाकी है। तेरे वांगो ज़माने ते कोई रहमत बन के छाया नहीं, मैं तेरे वर्गा महबूबा किसे नू भी बनाया नहीं। तेरी रावां निरालियाँ, तेरी मंजिल अनोखी है, रसाई तेरी जिथों तक किसे दे लईओ औखी है। तेरे बाजों किसे सिदरा तो अगे पैर पाया नहीं, मैं तेरे वर्गा महबूबा किसे नू भी बनाया नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन, इनकी ये शायरी सुनकर मुझे ये बात याद आती है कि बादशाही जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात तक ही अच्छी लगती है, उसके अलावा अगर इसकी सिफ़ात लोगों में डाली गई हैं, हुक्मरानी करने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को मुंतखब किया है, तो उनको भी चाहिए कि वो आवाम के हकूक़ पूरी तरह से अदा करें। अभी आपने सुना कि ये जो खातून मेरे साथी ये कह रही हैं कि हमें खाना दस्तयाब नहीं होता, हमारे घर गैस नहीं आती, बिजली नहीं आती, पानी नहीं आता, के बिल आते हैं, मगर अगर हमें रिलीफ दे रहे हैं तो फिर भी उसके बावजूद हम जो रकम बनती है वो भी अदा करने की सकत नहीं रखते हैं। जिस रिलीफ की बात की जा रही थी वो रिलीफ लोगों को मिल रहा है कि नहीं? ये जो बिजली के मीटर इस वक्त मेरे सामने लगे हुए हैं कि ये इस पर जो रीडिंग आ रही है इसके पैरेलल जो अमाउंट बनती है, क्या लोग वो दे सक रहे हैं या नहीं? यहाँ पर एक भाई मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम जी कोई रिलीफ नहीं मिली है, डबल बिल आ रहा है, 2 पंखे तब 20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये, कोई रिलीफ भी नहीं है। ये वैसे एक ड्रामा है। आमदन कितनी है? आमदन की है, दिहाड़िए करता है 700-800 रुपये दिहाड़िए, ठीक है, तो पंखा 2 पंखे 2 लाइट हो तो बिजली वही है, डबल बिजली, डबल 15-16 हज़ार रुपये बिल। फिर क्या करें अब?
क्या कर रहा है? खुदकशियाँ कर रहा है और क्या कर रहा है? खुदकशियाँ कर रहा है। तो वो जो मरियम बीबी कह रही है दे रहे हैं, सहूलत दे रहे हैं, तो क्या दे नहीं रहे? कुछ भी मैडम नहीं दे रहा है, ये सारे ड्रामा है। ठीक है, 4-4 5-5 बच्चे पढ़ता है, ठीक है, तो तनख्वाह भी है 2500 2600 2700, ये भी किसी 8000 दे, किसी 10,000 है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये अपने बस ड्रामाबाजी कर रहा है। जो भी हुकूमत आया ड्रामाबाजी कर रहा है, कुछ भी नहीं है। लोग मर रहे, भूखे मर रहे, शरीफ लोग है, बोल भी नहीं सकते। सफ़ेद पोश लोग हैं। सफ़ेद पोश लोग है, बोल नहीं सकता, अंदर अंदर ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया भाई आपका। आगे चलते हैं नाज़रीन और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मरियम नवाज साहिबा ने बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है, तो क्या ये रिलीफ काफ़ी है? किस किस्म का रिलीफ दिया उसने? 45 अरब का रिलीफ अनाउंस किया है, जिसमें लोगों के घर में अगर बिजली का बिल आ रहा है, मसलन आपको बिल आया है, तो उस पर लिखा हुआ है कि इतनी रकम मरियम नवाज की तरफ से अदा की जा रही है और बकिया रकम आपने अदा करनी है। आपको आया? जी जी आया। उसमें 2 महीने की तो अदा कर देंगे, तो बाकी के महीने की कौन करेगा? नवाज शरीफ करेगा या मरियम नवाज करेगी? अच्छा सवाल है। नवाज शरीफ करेगा। ये बताएं क्या क्या रिलीफ दे रहे हैं? कोई नहीं करेगा। तो क्यों? तो इसका क्या फ़ायदा है? ये बताएं मुझे, इसका कोई फ़ायदा है? 2 महीने बाद अब उसके साथ 1 रुपये 75 पैसे और इन्होंने बढ़ा दिए। ये पता है ये कहाँ पे जाएंगे? ये तो आए हैं वो ठगी के लिए, लूट मार करने के लिए। लूट मार करेंगे, चले जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी को कोई कुछ नहीं सोचता। ये गलत चीज़ है कि ये फ़ायदा दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, आप कह रहे हैं 2 माह का रिलीफ है, हाँ 2 माह का है, लेकिन ये 2 महीने भी अगर कोई सुख का सांस ले रहा है तो वो ना ले। क्या सांस ले रहा है? अगर एक आदमी का 20,000 का बिल आ गया, उसको 4,000 की राहत मिल गई, तो क्या हुआ? क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? कुछ बाकी। अच्छा इसमें तो रिलीफ दे दी, क्या सब्ज़ी सस्ती कर दी है? ये दूर ना जाएं आप, दाल लेने जाएं, दाल क्या भाव दे रहे हैं इस वक्त? 380 रुपये चने की दाल मिल रही है। 380 रुपये चने की दाल। चने की दाल तो सबसे महंगी है इस वक्त। और चने भी वही भाव हैं, काले चने भी वही भाव हैं। ठीक है, हाँ, हर चीज़ को आग लगाई हुई है। ये रिलीफ क्या देंगे? ये 4,000 की रिलीफ दे के ये क्या करेंगे? इससे तो बेहतर कि ये अपनी वो जहाज़ों पे सैर कर रहे हैं, कहीं पैदल चलें, इनको पता चले कि क्या भाव बिकती है। समझे? ये एसियों में बैठे हुए हैं, इनको ना बिल आता है, ना इन्होंने देना है, ना इनको परवाह है। कोई भी आया खाने के लिए इनके घरों को, आप गए जी बीबी साहबा मैं आ गई हूँ जी, ये लें जी पेटी चुप करके आप ले जाएंगे। ये नहीं पता आपको अपने घर में है खाने को नहीं, आप पेटी बीबी को ज़रूर दे आएंगी। क्या रिलीफ दे रहे हैं? ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। कुछ भी नहीं है, वो भी जीरा भी नहीं है, बकवास है, सब बकवास है। भाई वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं बिजली के बिलों में कोई रिलीफ आया आपको? रिलीफ कहाँ से आया? मैं पिछले महीने जो है 399 यूनिट थे, ठीक है, और 31,500 रुपये बिल आ गया। ठीक है, ये कौन से रिलीफ है बताएं आप? इस महीने क्या बिल आया? इस महीने मुझे बिल आया तकरीबन 21,500 कुछ पैसे थे। उस पर कोई रिलीफ मिला? रिलीफ मिला 4,000 रुपये उन्होंने डिस्काउंट किया है। ठीक है, और जो बिल है वो बिल देखें, यूनिट देखें, वो हमारा 8 से 9,000 रुपये बिल बनता है। अगर यूनिट 50 रुपये का भी लगाएं तो यूनिट बता 50 का क्यों लगाना है? 50 का यूनिट नहीं है। नहीं है ना, फिर भी आप 50 का लगा लें तो फिर भी 8-9 हज़ार रुपये बिल बनता है। बिल 21,000, कोई ये जुर्माना, कोई टैक्स, पता नहीं क्यों इतने टैक्स हम लोगों को डालते हैं। हम केले बेच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इधर कोई मंशियात नहीं बेचते, जो हम लोगों को 20-20, 25-25 हज़ार बिल आ जाता है। तो कोई सहूलत नहीं है आपको? कोई सहूलत नहीं है हमें किसी इस हुकूमत की। 4,000 नहीं चाहिए? 4,000 को क्या करना है आप बताएं? जब बिल हमारा 8,000 है, हमें 8,000 भेजे ना, क्यों 25-25, 30-30 हज़ार भेज रहे हैं? नजायज़ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, और हमारी यही अपील है कि मेहरबानी करें, हुकूमत अपना ख्याल करे हम लोगों का। हम कोई गलत नहीं करते, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमारा हक ना खाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताएं, मरीम नवाज साहिबा ने रिलीफ दिया बिजली के बिलों की मद में, तो आपको वो रिलीफ मिला? देखिए जी, ये जो कमर्शियल बिल है ना हमारे, इन पे टैक्सेस इतने हैं कि महसूस नहीं हुआ। रिलीफ तो उन्होंने दिया है, लेकिन इस पर जो घर पे दूसरे घरेलू बिल, उन पे भी उन्होंने किया है, लेकिन कोई लोगों को वो मसला इतना बिगड़ा हुआ है कि वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, महसूस नहीं हुआ। दिया तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने। अच्छा, और दिया सिर्फ 2 महीने के लिए है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही दिया कि 2 महीने जो है बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे, क्योंकि मौसम जो है ना वो इस्तेमाल ज़्यादा है,
उसके बाद मेरा ख्याल है उन्होंने यही सोचा होगा कि बिल अपना जो है ना वो कम हो जाएंगे, इस्तेमाल कम हो जाएगा, तो इसलिए लोगों के उसमें ताकत में उसके अफोर्ड हो जाएंगे वो लोगों को, इसलिए मेरा 2 महीने दिया है। तो आप चाहते हैं कि 2 माह ठीक है या फिर ज़्यादा होना चाहिए? ये तो कोई सवाल ना हुआ, ये चाहते तो ज़रूर है कि भाई हो, इससे भी कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो, लेकिन वो हमें पता है, हमें अवेयरनेस है हमें कि मुल्क में हालात कहाँ पहुँचे हुए हैं, कि बिजली के बिल क्यों ऐसे हैं। वो जो IPPs के मामलात हैं सारे, वो जो तुसी हल करने ने या मैं हल करने ने दसो? वो गवर्नमेंट ने करने, ते करदे क्यों नहीं? वो पहले तो उन्होंने महसूस ही नहीं किया, लैके मतलब करते रहे ने, ਹੁਣ बिल्कुल ही दीवार ना लग गए सारे। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। IMF ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਇਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। क्या 14 रुपये फ़ी यूनिट या फिर 45 अरब का जो रिलीफ पंजाब के लोगों के लिए मुख्तस किया गया है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, उस पर लोग खुश हैं या नहीं? कई लोगों से बात की है, उनका रद्द-ए-अमल लिया है, तो मिला जुला ही सामने आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आ पुत्र बिजली का किहड़ा बिल आंदा ना, इन्हां बेड़ा गर्क कर दिता है। इन्हां को बेड़ा गर्क कीता है, रोटी खाण तो लोग तंग हो गए ने, कारोबार कोई नहीं, बुरे हाल बैंके दिहाड़े ने, लोग बेचारे एडे मजबूर ने भी रोटी भी नहीं पूरी कर सकते। बिल तो किने किराया देना है, वो किराया देवे, बिल देवे, की करे। वो रिलीफ दिता है, किनू रिलीफ दिता है? और रिलीफ दिता 300 यूनिट दिता गया, जेडे उतले यूनिट वाले ने वो किधर जान? कहंदे ने 201 तो 500 तक। हाँ, तो बाकी किधर जान? वो भी पुत्र एक तुसी यूनिट तुसी साड़िया ना 30,000 40,000 50,000 तो घट बिल कोई नहीं है। 70-75,000 मेरा बिल आया, वो नहीं तारिया। घर च मिल लगी हुई है, हिसाब ला लो की लगा है। 75,000 बिल आया, मैं नहीं तारिया। और पता नहीं किश्तां करते ने, की करते ने, की नहीं करते, पैसे नहीं की करिए। आपको रिलीफ मिला? कोई नहीं मिलिया, वो बिल ही नहीं तारिया, बिल ही नहीं तारिया सी। एक बल्ब एक पखा है साडा चल रहा है, तो 75,000 बिल आया, तो वो असी तारिया नहीं गा। किन्ने दा रिलीफ आया? साढ़े लिए कोई नहीं आया, बिल ते नहीं लिखिया आया? साढ़े ते नहीं आया, साढ़े ते नहीं आएगा, पता नहीं कित्थे आया कित्थे नहीं आया। साढ़े सानू आया। हाँ, सानू तो बिल है, वो भी नहीं तारिया सी, वो भी नहीं तारियागा। सानू बिल ते रिलीफ आया ते तानू बली दा बकरा बनाया। बने पे असी के ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੰਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਦਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਦਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਹੁਣ? ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। यूनिट किन्ने इस्तेमाल कीते ने? यूनिट ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, 500 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਸੀ। 500 ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਲਵਾਂ। नाज़रीन, कर्जा लेकर लोग बिल उतारने के इस वक्त तरीके सोच रहे हैं और सूरत हाल कोई नज़र नहीं आ रही। भाई ये खातून भी हैं, इनसे भी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिला है हुकूमत की तरफ से, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आवाम सड़कों पे भूखी मर रही है, ये रिलीफ मिला है आवाम को। और इसके अलावा मैं क्या कहूँ, बस यही कारण काफ़ी। आपके घर बिल आया? हाँ, मेरे घर बिल आया है, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला, जितना बिल था उतना ही है। कितने यूनिट इस्तेमाल किए थे? ये तो मुझे पता नहीं, मैं किराए पे घर है मेरा, मेरे बेटे ने बिल तो मेरे बेटे ने दिया है, लेकिन रिलीफ नहीं हमें मिला। क्या चाहती हैं आप हुकूमत से? हुकूमत से मैं यही चाहती हूँ कि आवाम जो है भूखी मर रही है, ठीक है, बिल भी पहले से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। गरीब आवाम पे कुछ तरस खाएं, इनके लिए कुछ सोचें, बस। नाज़रीन, इनका यही कहना है कि गरीब का सोचें, इन पे तरस खाएं। भाई कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं जी। ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉੱਥੇ 75,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ 75,000 ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂਦਾ ਮੈਂ। की हुकूमत आई थी, ठीक है, वज़ीर आला मरियम नवाज की हुकूमत आई थी, हम कहते थे कि कुछ सुकून होगा आवाम को, लेकिन पहले से बढ़ के आवाम तंग है, मुफलसी में अपने दिन पूरे कर रही है। ठीक है, ਵੋਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੋਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਵੋਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਾयूसी हुई है। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं, बिजली के बिलों में मरियम साहिबा रिलीफ दे रही हैं? हाँ जी, मरियम साहबा ने रिलीज़ दी है, बिलों में डिस्काउंट आई है, लेकिन कम आई है। जिस हिसाब से बिल में डिस्काउंट आनी चाहिए उस हिसाब से नहीं आई। हिसाब आपने तय करना था। साहब हमारा तय नहीं था, लेकिन जैसे हमें पिछले साल में हमें बहुत कमी पेशी से बिल आ रहे थे, उसकी निस्बत देखा जाए तो पहले 100 के हिसाब से था, आज हज़ारों के हिसाब से बिल है। यानी कि ज़्यादा रिलीफ की तवक्को है आपको, जो कि अभी तक नहीं मिल रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं मिली इस तरह की रिलीज़। और ये जो 2 महीने के लिए ये डिस्काउंट ही कह लें चलें, 2 महीने के लिए मरियम साहिबा आपका थोड़ा सा बिल अदा कर रही हैं, अच्छा लग रहा है सुन के? वो तो बेहतर ही है ना हमारे लिए, कोई तो हमारे लिए फ़ायदा हो रहा है, इसमें हमें डिस्काउंट मिली है, उसके उसका बड़ा शुक्रगुजार है कि हमें डिस्काउंट दी गई है। लेकिन जो हमें पहले बिल थे चंद सालों पहले थे, लेकिन अब वो बिल नहीं आ रहे, ना हमारा कारोबारी संस्था से कुछ चल रही हैं, कारोबार हमारा तबाह हो गया। इस हिसाब से हर बंदे के पास इतना पैसे नहीं है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करे, लेकिन रिलीज़ वो दें, बिलों में ज़्यादा डिस्काउंट दें, कारोबार खुले, सारे मामला हमारे बेहतर हों। शुक्रिया। बिल पहले तो आता था 1000-2000 रुपया, अब मैंने जमा कराया 16,000 रुपया, जबकि ये कम अज़ कम जो है ना इन्होंने अभी भी इन्होंने फिर 2 रुपये बढ़ा दिए हैं। ये इससे बड़ी ज़्यादती और हमारे साथ कुछ नहीं है, आमदन इनकम है ही नहीं। ये है कि अब जो है ना मैं आपके कपड़े छीनता हूँ, वो मैं आपके छीनूँगा, आप मेरे छीनेंगे, अब ये हालात पैदा हो गए हैं। तो अल्लाह ताला ही है इनको हिदायत दे, क्या कर सकते हैं इनके साथ। वो उतना ही है, 24,000 रुपया एक है, 3,000 एक है, 24 और 3 कितना हो गया, 27,000 रुपया बन गया। अभी जो दुकान का है मेरी सिर्फ 60 यूनिटें जलाई हैं मैंने, तो उसका बिल है 10,000 रुपया। 60 यूनिटों का कितना है, 10,000 रुपया, तो वो मैं कहाँ से लाऊँगा। तो अब ये क्या कहते हैं, इनकम टैक्स दे, फलाना टैक्स दे, फलाना टैक्स दे, कहाँ से इनको दें, सफाई टैक्स दे, पानी का जैसे बिजली है, पानी के बारे में तो कोई बोल नहीं रहा। पहले बिल था 450 रुपया, अब है 1560 रुपया। किसी आदमी को इल्म नहीं है, ना मीडिया को, ना किसी ये जो हमारी वाम है इसको, खामोशी से हम अदा कर रहे हैं। 450 और 1560 रुपये में बहुत फ़र्क है, ठीक है, वो हम जमा करा रहे हैं। पानी के पीछे कोई भी नहीं है, बोल ही नहीं रहा, सिर्फ एक बिजली जो है वो हमारे सामने है, लेकिन बाकी बिल जो है उससे बढ़ गए हैं। तो अल्लाह ताला ही है इनको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिजली का बिल आ रहा है? बिल की आना जी, एवरी मोटरसाइकिल बेच के तो बिल तो आ रहा है। 20,000 रुपया बच्चे की सैलरी हूँ, बच्चों बंदा घर खावे कि बिल तो आ रहे, की करे इन्हों का दसो। 12,000 की मोटरसाइकिल बेची है तो 11,200 रुपया बिल आया है। 800 रुपए की बचत। हाँ जी, 800 रुपये की बचत, दसो हूँ की करे। वो भी किश्तां करवान गया हाँ, उन्हें कहा जी किश्तां नहीं होंगी, वेले है बेरोजगार है, दसो की करिए। तुसी मैनू दसो की होना चाहिए? इन्हों का ਜਿਹੜੇ बैठे ने इन्हों का खाना खराब होना चाहिए। ਇਹ मरियम नवाज कह रही है जी वो फलाना होएगा जी ज़्यादा, उन्हें ज़्यादा भेज के लोगों को फिल्म चला के तो उन्हें घट हो गए जी, घट हो गए जी, बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले हो गई। एक बादशाह ही उन्हें कहा जी तंदूर वाला ही, उन्हें कहा रोटी 6 रुपये की करनी, उन्हें कहा 6 दी ना कर, तू 5 की कर। अवाम कह रही जी बल्ले बल्ले जी, 5 की बादशाह 5 की हो गई। अवाम चली गई बादशाह को, उन्हें कहा 5 की नहीं होएगी, 12 रुपये की होएगी, बल्ले बल्ले हो गई। बादशाह जी 12, बादशाह ने 12 की करती है, हिसाब करते पे ने। आपका मतलब है बेवकूफ़ बना रहे हैं तो और लोगों को फिल्मां चलाते पे गरीब का सत्यानाश हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵਾਰੀ मोटरसाइकिल बेचांगे, अगली बारी की बेचांगे, दस की बेच सकते हो? होर कोई शै ही नहीं बेचना। फिर धोखा फरार लोगों ने बेईमानी करांगे, उस मोबाइल किश्तां दे कढवावांगे बेचांगे, कोई वाशिंग मशीन किश्तां दे कढवावांगे बेचांगे, और दसो की करांगे। क्या कह रहे हैं? इनका मकसद ये है कि हम जाते हैं एक इंस्टॉलमेंट की दुकान से, वहाँ से मोबाइल लेते हैं किस्तों पे,
उस मोबाइल को वैसे ही लाके किसी मोबाइल शॉप पे लाके हम उसको बेच के पैसे अर्न कर लेंगे, पैसे ले लेंगे और अपना 1 महीना कंप्लीट कर लेंगे, बिल दे देंगे जो अदरवाइज, ठीक है ना। तो वो लगे कि ये किस्तों वाला कब तक चलेगा, यानी ये जुगाड़ लगा के कब तक गरीब बंदा चलेगा। अगर आप देखें बिजली के बिलों में ये कहते हैं जी हमने रिलीफ दिया, वहाँ पे LPG का बढ़ा देंगे, यानी कि कान ये वाला छोड़ के ये वाला पकड़वा देंगे। मुर्गा इन्होंने बनाना है, वो चाहे अजमत चौक पे बना दें चाहे गंडेरी चौक पे बना दें। अवाम का हो चुका बेड़ा गर्क, पारा हो चुका हाई। अब सिर्फ एक झटके की मार है, किसी टाइम भी जिस टाइम अवाम निकल पड़ी तो मिनिया मेट हो जाए, बांग्लादेश वाला हिसाब होना, श्रीलंका मॉडल लग जाए ना, इधर कुछ भी हो सकता है ना। वो कहते हैं ना कि जंज पिंड तो वड्डी नहीं होती, तो वो हिसाब होना है इनका। यानी आप कह रहे हैं कि जितना भी रिलीफ दिया जा रहा है वो सिर्फ आटे में नमक के बराबर है और इससे अवाम में इश्तियाल बढ़ेगा और वो सड़कों पर आएंगे ना। वो तो एक पुरानी बात, आटे में नमक, वो नमक भी अब वो इन्होंने छीन लिया हुआ है। ये अब बहुत मुश्किल है सरवाइव करना ना, गरीब बंदे का, आम बंदे का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। एक और भाई हैं नाज़रीन, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, आप इस मौजू पे क्या कहते हैं? बिजली के बारे में बिजली का बिल देखें, मेरा 202 यूनिट आया और मुझे कितना डाला, 7455 रुपीज़। सिर्फ 2 यूनिट मेरे ऊपर हुए तो मुझे 4000 डाल दिया। अब मुझे बताएं, मैं सुबह मदरसे में जाता हूँ, चौकीदारा करता हूँ और मेरी पे है 23,000 रुपये, ठीक है, 23,500। अब उसमें मैंने रेंट भी निकालना है, बिल भी देना, ये तो ज़्यादती है ना, ये गलत सर ये फिर फ्रेब कर रहे हैं लोग। अच्छा, 202 यूनिट आया, 201 से ऊपर वाले को आपको रिलीफ मिला है, लेकिन 4000 डाल दिया मुझे, 2 यूनिट ऊपर हुए, 200 मेरा सड़ा है, ठीक है, जो राइट बनता है मेरा देने का। लेकिन मुझे ये बताएं कि 4000 कोई है तरीकाकार? ये तो डाका है, डाका सर डाका। मैं मरियम नवाज साहब को कहूँगा ये धोखाबाजी छोड़ें, जो जेन्युइन काम करना है वो करें। उसके बाद मैंने बिल जमा करवाने गया बैंक के अंदर, इतना जलील हुआ ना, वो कहते हैं आपका शनाख्त नहीं हो रहा, सिस्टम ही नहीं कर रहा, आप बाप्टा के दफ्तर जाएँ। जब मैं बाप्टा के दफ्तर गया, वहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई, उन्होंने कर दिया, मुझे किश्त कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैंने जेन्युइन बिल तारना, मुझे वो दें, इसको सही करके दें। वहाँ पे मैं जलील हुआ, फिर मैं बैंक गया, वो कहते भाई ये तो किश्त होगी। मैं दोबारा फिर आ गया उस तरफ बाप्टा के, मैंने कहा भाई मुझे वो फ़ोटो कापी इसकी निकाल के दें, मैंने जेन्युइन बिल तारना है, ठीक है। फिर मैंने 7400 कुछ पैसे मैंने पे किया। अब ये बताएं, हमारे साथ सरासर ज़्यादती नहीं है, किस चीज़ का रिलीफ दे रही है? जाके देखें, हर महकमे में करप्शन है, बस अंदर जाके देखें, इनको पता करें, अस्पताल में चले जाएं, आप पुलिस थानों में चले जाएं, करप्शन। ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, मुझे डर नहीं है किसी का, सिवाय अल्लाह का खौफ है। मैं हक की बात करता हूँ, अगर ये चाहे ना जाके अंदर छानबीन करें किस तरह करप्शन हो रही है, ठीक है ना बाजी। बस जज़ाकल्लाह, शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं, मरियम नवाज साहिबा ने जो रिलीफ दिया आपको मिला? मैं सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा को एक पैगाम देना चाहूँगा। आपने रिलीफ दिया हमें 10-12 दिन का, उसके लिए आपका थैंक यू, क्योंकि 12 दिन में हमने इतने अमीर हो जाना था, आपका लाख रुपए का बिल हमने पे कर देना था। अगर मुझे 70,000 बिल आया ना, 12 दिन में मैंने इतनी कमाई कर लेनी थी। पाकिस्तान में इतना रोज़गार है, आपने हमें इतना पंजाब में रोज़गार दिया है कि हमने 12 दिन में इतनी कमाई कर लेनी थी, इतने पैसे ले आने थे कि हमने आपको ना बिल पे कर देना था। 12 दिन में हम क्या कर सकते हैं? अगर एक मज़दूर की दिहाड़ी भी लगाएं 12 दिन में, तो 12 दिन में हम 12,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकते। तो 40,000 50,000 बिल कहाँ से पे करेंगे? तो रिलीज़ ऐसे तो नहीं ना होता, ये ऐसे तो नहीं ना रियासतें चलती, ऐसे तो हुकूमतें नहीं ना चलती, ये बंद कमरों के फैसले होते हैं, ये बंद कमरों के फैसले होते हैं। हम तो सीधी बात करेंगे, हम अल्लाह से डरने वाले हैं और किससे नहीं डरने वाले, अल्लाह से खौफ रखते हैं। जिस दिन जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि जितनी तकलीफ़ से ये अपना दर्द बयान कर रहे थे और आंखें भी उनकी पुरनम थी, तो अवाम इस वक्त तकलीफ़ में मुब्तला है, परेशान है और इसकी परेशानी का हल करीब में नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत इस वक्त कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन अवाम की उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा हैं। वालेकुम सलाम बाजी, मैं रंगमल बाजी रक्षा चलाता हूँ। पिछले माह भी मैंने आपके इंटरव्यू दिया है कि मेरा 270 यूनिट में मैंने भरे 40,000। फिर मेरा एक माह में आया है 291 यूनिट, मैंने भरे 40,000। एक कमरा मेरे पास, एक पंखा है। मैंने मैडम मरियम नवाज साहब से ये कहा है कि मैडम मैं गरीब आदमी ये रक्षा बेच रहा हूँ, और मैंने रंगमहल में बेचा है, मीडिया के सामने बेचा है। 3,20,000 का रक्षा मैंने 80,000 रुपये में अपनी इज्जत रखने के लिए कि मुझे माली मकान सामान उठा के बाहर ना फेंक दे,
और आज भी मैंने उसका किराया देना है और बिल देना है। अब ये मैं 1000 रुपये में गाड़ी चला रहा हूँ और शालमी रंगमहल में मैं रहता हूँ ताजिरों के बीच में। ना मैंने किसी ताजिर से गैरतमंद आदमी हूँ, ना मैंने भीख मांगी है। मैं ये हाथ पहले काले करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। अब ये बताएं 10,000 किराया, 4,500 रुपये गैस का बिल भरता हूँ मैं हर माह माली मकान को, जबकि गैस हमें मुयस्सर नहीं है। बीवी मेरी शुगर की मरीज बीमार, 1100 की उसकी दवाई, 1000 रुपये इसका रक्शे का रोज़, 2100 रुपया, 2500 रुपये तेल। हम कोई अल्लाह माफ़ करे कोई मंशियात बेचते हैं? हम क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, सुबह 7 बजे बच्चों को उतारते हैं, रात 12 बजे तक हमारे मोंडे रह जाते हैं। हमारा कहने का मकसद है ये हमारा बिल का ऑप्शन बंद करें आप। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक। रफ़ीक भाई, मरियम बीबी ने रिलीफ दिया है बिजली के बिलों की मद में, आपको मिला है? रफ़ीक वो तो बिल आएंगे तो पता लगेगा ना, अभी तक तो मुझे कोई मिला नहीं रफ़ीक बिल उसका। अभी बिल नहीं आए? अभी बिल नहीं आया, अभी तो अभी 10 तारीख को आएंगे बिल। अच्छा, कह रहे हैं सहूलत देंगे अवाम को, तो क्या तवक्को आते हैं आपकी? चलो अल्लाह करे इंशाल्लाह सही हो, तवक्कुआत ही होंगे, मर जाओ जो क्या तो इंशाल्लाह तवक्कुआत सही होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे सही निकलेगा रिजल्ट जो उसने कहा, तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी सही आएगा। काम कर रही है नून लीग? हाँ काम तो कर रही है, थोड़ा यहाँ हमारी गलियों का थोड़ा मसला है, उधर देहात के ताता पिंड में वो थोड़ा मसला ख़राब है, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ ठीक ही है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुझे जमील शाह कहते हैं, मैं ग्रीन टाउन का रहायशी हूँ। 3 पंखे 35,000 रुपये का बिल, 15 दिन मेरा घर बंद रहा, 15 दिन दुकान बंद रही, मैं उम्रे के लिए गया हुआ था, तो फिर 35,000 रुपये का बिल भेज दिया उन्होंने। वो जी लग के आएगा जी, यूँ हो जाएगा वो आ जाएगा, तो इन्होंने तो कुछ रिलीफ नहीं दिया। रिलीफ देते तो चलो हम इनका वो करते। कोई कहते रहते हैं कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, कुछ भी नहीं हुआ। हुआ है कुछ? माशाल्लाह आप 24 न्यूज़ की कास्टर हैं तो आपको पता होना चाहिए। मैनू नहीं पता तो किन्नू पता? मैं तो यही दस रही हूँ, मैनू रिलीफ मिले, तानू मिले? नहीं मैनू नहीं मिले। तानू तो इजाफी बिल मिले? इजाफी बिल मिल गए। ये तो ज्यादती है फिर, बहुत बड़ी ज्यादती है। अल्लाह पाक हिदायत देवे इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? गुजाला। गजाला, मुझे बताएं बिजली के बिल मौसूल हो गया? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। कितना आया? मेरा 25,500। इस पे सहूलत मिली है मरियम नवाज की तरफ से? हाँ अल्लाह का शुक्र है मिली, उन्होंने 5,300 कम किया है। खुशी हो रही है तो सही, लेकिन फिर भी बिल बहुत ज़्यादा है क्योंकि यूनिट उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। अब ये देखें ना, हम लोग रेंट पे रहते हैं और रेंट दें, बिजली का बिल दें, आप देखें रेंट हमारा 90,000 है लेकिन बिल हमारा 25,000 आ जाए, तो फिर बताएं बिल ज़्यादा है। तो थोड़ी सी तो डिस्काउंट और होना चाहिए कि जितना हमारा रेंट है उससे ज़्यादा बिल आ रहा है, ये ज़रा ज़्यादा है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो रिलीफ है ये 2 महीने के लिए दिया जा रहा है, तो ये 2 महीने वाली बात समझ आती है? नहीं। कितनी देर होना चाहिए? ना, ये तो हमें परमानेंट एक्चुअली हमें ना, मेरे ख्याल से ना, देखिए हर बंदा परेशान है। मेरा अपना स्कूल है माशाल्लाह से, लेकिन मैं देखती हूँ ना, मैं पेरेंट्स को देख रही होती हूँ, आप यकीन करें एक एक कमरे का 9,000 वो बिल कह रहे हैं हमारा आया। वो कहते हैं हम अपने बच्चों का खिलाएँ या बिल पे करें। तो ये रिलीफ एटलीस्ट चलो सर्दियों में नहीं लेकिन पूरी गर्मियों में देना चाहिए, ताकि थोड़ा सा हो ना, आवाम को थोड़ा सा तो फैसिलिटेट करें ना। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 मंथ नहीं, 2 मंथ के लिए नहीं, एक्स्ट्रा मोर और ले। बहुत शुक्रिया आपका। 20,000 मकान का किराया, 25,000 बिल है। रिलीफ क्या दिया? कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि टैक्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, आमदन है ही नहीं। क्या कम आमदन है? कोई आमदनी नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। ये इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इशरत। इशरत साहिबा, बताएं बिजली के बिल आ गए? बिजली के बिल तो हर महीने ही आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरा तो घर भी किराए पे, मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ, अभी भी मैं काम करके आ रही हूँ। कोई सहूलत मिली? नहीं। मरियम ने जो रिलीफ अनाउंस किया है, मरियम बीबी ने, मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्यों? पता नहीं। अब कितने यूनिट इस्तेमाल किए? यूनिट है ही नहीं, किराए का घर है, एक कमरा है, एक पंखा रात को चलता है, एक दिन को चलता है। बिल कितना आया? बिल आया हमें 17,000 रुपये। और सहूलत नहीं है? इतना कोई सहूलत नहीं है किसी किस्म की। मियाँ भी मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं भी। बिल कौन भरता है? कभी मियाँ कभी मैं, जिसके पैसे जिसको पहले मिल गए बिल अदा कर दिए। बिल के ऊपर लिखा आता है कि मरियम साहिबा ने आपका इतना बिल अदा किया है, आपके बिल पे नहीं लिखा हुआ? बिल्कुल भी नहीं, अभी तो नहीं है। आप
आपने इस महीने जो बिल आया वो देखा? उस पर तो नहीं था। पिछले पे नहीं आएगा, अभी जो बिल आया है अभी उस पे तो फिर पता चलेगा कि आया कुछ कि नहीं। आखिरी बिल कितने दिन पहले भरा है? ये पिछले महीने 22 तारीख को, 22-23 को, या इससे भी ज़्यादा, मैंने एंड पे ही भरा है। ठीक है, यानी अभी का बिल नहीं भरा आपने? अभी नहीं भरा। चलें, अब आएगा तो आप देखिएगा। मरियम बीबी ने उस पर रिलीफ दिया है। ठीक है। कुछ 1000 रुपए का दिया है, कहीं 3 कहीं 4। क्या होगा उससे बेटा? 2-3 महीने काम कर देंगे फिर वही हाल हो जाएगा। 2 महीने उसके बाद फिर वही है। ये तो हम लोगों को वो कहते थे ना कि भाई गरीब को गरीब याद करेगा, वाकई गरीब याद करेगा जब मर जाएगा। कभी आप मेरे साथ घर चलें, आप मेरा घर देखें, हालात देखें, आप खुद ही कहेंगे, लेकिन गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उमैर अली है और मेरा 21,000 रुपये बिल आया है और मैं कारोबार भी नहीं है, मैं माजूर बंदा हूँ, मैं कैसे बिल अदा करूँ, मुझे बताएं। आपके घर में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं? हमारे घर में ना बिजली, ना वो वॉशिंग मशीन है, ना मोटर है, और किराए का घर है हमारा। 15,000 रुपये हमारा रेंट है। हम रेंट देंगे कि बिल जमा कराएं, क्या करें हम बताएं। ये तो मेरा सवाल मरियम साहिबा आपसे है कि एक माजूर शख्स मुशक्क़त करने के बाद पहले इस साइकिल को चलाए और फिर उसके बाद भीख मांगकर वो जो रकम जमा हो उससे बिजली का बिल अदा करे, तो फिर खाएगा कहाँ से, पिएगा कहाँ से, और घर की बाकी ज़रूरियात कैसे पूरी करेगा? ऐसे ही है ना जी। कारोबार भी नहीं है, देख लें, मैं काम भी नहीं कर सकता आपके सामने। अब मैं कैसे जमा कराऊंगा? 21,000 रुपये बिल आया हुआ है। अब वो 1 मिनट में आके वो बिल वो तो काट देंगे, फिर क्या करेंगे? मैं अकेले ही हूँ घर में, और कोई है भी नहीं। अब्बू मेरे फोत हो गए हैं। आप बताएं क्या कर सकते हैं फिर? मुझे तो बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आता सिवाय अल्लाह पर तवक्कल करने के कि हुकूमत जितना कर रही है मगर आपके लिए उतना नाकाफ़ी है। आप तो अल्लाह ताला ने आपको जिस हालात में रखा है उस पर ये रिलीफ भी आपके किसी काम नहीं आएगा। साइकिल भी देख लें, मेरी सारी टूटी भी है। साइकिल भी ये देख लें, कभी कोई काम करवाता हूँ, कभी कोई काम कोई कहीं से टूट जाती है, कभी कहीं से, वो भी लगवाना है, वो भी साइकिल का भी काम करवाना है, अपना भी घर का काम भी है, अपना कोई निज़ाम भी चलाते हैं। इस वजह से अब 21,000 रुपये बिल आ गया, वो कैसे जमा कराएं? अब कोई चीज़ भी नहीं है, बंदा कोई चीज़ बेच के जमा करवा ले। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आप देखें कि ये जो भाई हैं जो कि माजूर हैं, उनका कहना है कि मेरे लिए ये साइकिल के अखराजात पूरे करने भी मुश्किल हो रहे हैं, मेरी इनकम नहीं है, मुझे अल्लाह के नाम पर अगर कोई कुछ दे जाता है तो मैं उसके ऊपर अपने बिजली के बिल अदा करता हूँ या अपना खाना पीना करता हूँ, मगर इस सबब के साथ मेरे लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है और ज़मीन तंग हो चुकी है। तो खुदारा अगर आप तक मेरा ये पैगाम पहुंच रहा है तो लोगों के लिए आसानियां पैदा करें और कोशिश करें कि उन्हें रिलीफ मिले, और सिर्फ 2 माह के लिए ना मिले, हमेशा के लिए मिले। और इसके साथ हुकूमत की अगली बारी भी मशरूत है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आवाम का आप पर एतमाद डेवलप होगा, और अगर एतमाद डेवलप होगा तो आपको दोबारा खिदमत का मौका मिलेगा। ये काम जितना ज़रूरी हमारे लिए है उतना ज़रूरी ही आपके लिए है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।